छवि जैन, वेलकम टू द बेस्ट क्लासेस। तो आज हम पढ़ने वाले हैं मस्कुलर टिश्यू। तो जो कि हमारी क्लास 9th बायोलॉजी का सेकेंड चैप्टर का टॉपिक है। ये हमारा एनिमल टिश्यू का बेसिकली टाइप है। तो आज हम इसे कवर करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू द बेस्ट क्लासेस, मैं हूं छवि जैन। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक विद द मस्कुलर टिश्यू। ठीक है, सबसे पहले मस्कुलर टिश्यू का जैसे कि हम नाम सुनते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आ जाता है रनिंग, एक्सरसाइजिंग। तो जो हमारी मदद करते हैं उन्हें हम कहते हैं मसल्स। तो ऐसा होता है, बट जो कि हमें दिखाई देते हैं वो मसल्स होती हैं हम, और जो हमें दिखाई नहीं देती हैं एक ऐसी भी होती हैं जो हमें दिखाई नहीं देती हैं। हमें लगता है कि वो जो हमें दिखाई देती हैं वही मसल्स होती हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसी भी मसल्स होती हैं जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं होती हैं, और ऐसी मसल्स होती हैं जिन्हें हम कंट्रोल कर सकते हैं। आइए देखते हैं कौन कौन से इसके टाइप्स हैं और किन किन को हम कंट्रोल कर सकते हैं और किन किन को नहीं। तो मस्कुलर टिश्यू के बेसिकली होते हैं 3 टाइप्स। तो उसके होते हैं 3 टाइप्स। फर्स्ट होता है स्ट्रिएटेड टिश्यू एंड सेकेंड वन नॉन striated tissue, and the third one is cardiac tissue. ठीक है, cardiac tissue। तो अब हम इन तीनों को एक एक करके देखते हैं। तो फर्स्ट वन आता है हमारा striated tissue। ठीक है, इसको हम बेसिकली स्केलेटल टिश्यू भी कहते हैं। तो इसको आप ब्रैकेट में लाके स्केलेटल टिश्यू भी लिख लेना। तो स्ट्रिएटेड टिश्यू की कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स जानते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। जैसे कि फर्स्ट जो होती है हमारी मस्कुलर फाइबर्स आर इलोंगेटेड, यानी कि इसके जो फाइबर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा सिलेंड्रिकल होते हैं और इलोंगेटेड होते हैं, यानी कि लंबे होते हैं। सबसे मेन इसमें 3 बात तो आपको याद रखनी है। तीनों जो हमारे टाइप्स हैं उनमें आपको 3 चीज़ हमेशा याद रखनी है। मैं यहाँ पर इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए कर लेती हूँ, तो मार्जिन बना लेती हूँ थोड़े थोड़े। ठीक है, ओके। तो स्ट्रिएटेड सबसे पहले हम याद रखेंगे कि ये ब्रांच्ड होती हैं या अनब्रांच्ड होती हैं, यानी कि इनके ब्रांचेस हैं या नहीं हैं। सेकेंड बात ये आती है कि ये हमारे कंट्रोल में है या फिर हमारे कंट्रोल में नहीं है। ठीक है, तो ये 2 बात को इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले स्ट्रिएटेड में क्या होता है, ये होती है अनब्रांच्ड, यानी कि ये कुछ इस तरीके की होंगी, केवल सिंपल ट्यूब्स बने होते हैं सिलेंड्रिकल टाइप के। ठीक है, बस ये बने होते हैं, इनमें कुछ किसी भी प्रकार के ब्रांचेस नहीं होती हैं। तो हम इन्हें सिंपली लिख सकते हैं अनब्रांच्ड। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप हमेशा याद रखना। अनब्रांच्ड टिश्यू होते हैं। हमारे नॉन स्ट्रिएटेड टिश्यू होते हैं वो हमारे अनब्रांच्ड होते हैं, ये भी हमारे अनब्रांच्ड होते हैं। ठीक है, ये भी हमारे कैसे होंगे, अनब्रांच्ड होंगे। बट जो हमारे कार्डियक टिश्यू है वो हमारे ब्रांच्ड होते हैं। ठीक है, कैसे होंगे, ब्रांच्ड होंगे। ठीक है, तो ये तीनों के ये पॉइंट याद रखना। असल जो हमारे मस्कुलर टिश्यू के 2 टाइप होते हैं वो अनब्रांच्ड होते हैं, बट हमारे जो कार्डियक टिश्यू है वो हमारा ब्रांच्ड होता है। अब ये पाए कहाँ जाते हैं, तो याद रखना है कार्डियक टिश्यू हमेशा हार्ट में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, हार्ट में। इतनी बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। ठीक है, अब ये बात हो गई। अब ये हमारे कंट्रोल में है या नहीं है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है। तो ये जो होते हैं वो हमारे कंट्रोल में नहीं होते हैं। ठीक है, ये जो हमारे कार्डियक टिश्यू है वो हमारे कंट्रोल में नहीं होंगे। तो कैसे होंगे, ये इनवॉलंटरी। अब हार्ट में पाए जाते हैं, तो यानी कि ये पंपिंग करेंगे यानी कि हमारे जो हार्ट होता है, हमारे जो ब्लड को पंप करते हैं ये। तो उसके लिए एक सिंपल पॉइंट आप लिख लीजिए विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ऐसा हम इसको लिख लेते हैं, हेल्प करते हैं टू पंप एंड डिस्ट्रीब्यूट ब्लड टू बॉडी। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये कार्डियक टिश्यू का है। ठीक है, कि क्या है, ये मदद करते हैं पंप करने में और डिस्ट्रीब्यूट करने में ब्लड को पूरी बॉडी में।
अब पंपिंग का मतलब ये है, पहले होता है कॉन्ट्रैक्शन होता है और रिलैक्सेशन होता है, तो ये करवाते हैं। क्या होता है, पहले कॉन्ट्रैक्शन होगा फिर रिलैक्सेशन होगा, तो उसको पंप करते हैं और साथ साथ में ब्लड को पंप करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है ये कार्डियक टिश्यू, याद रखना है। अगर ये थक जाते हैं, एक और पॉइंट आता है कि ये थक जाते हैं, तो ये बिल्कुल भी अगर थक जाएंगे तो ये हमारे लिए बहुत कह सकते हैं हम बुरा है, क्योंकि कार्डियक टिश्यू जैसे ही हमारे ये थक जाते हैं, थक जाएंगे यानी कि ये काम करना बंद कर देंगे, काम करना बंद हो जाएंगे, तो समझो सब हो गया खत्म। ठीक है, तो कार्डियक टिश्यू क्या है, हमारे हार्ट में प्रेजेंट होते हैं। जैसे हमारे हार्ट में जो पंपिंग चलती है वो खत्म हो जाती है, तो शायद बुरा होता है इस तरीके से। तो कार्डियक टिश्यू याद रखना है, ये थकते नहीं है। ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, डू नॉट फैटिक, यानी कि ये थकते नहीं है। फैटिक, डू नॉट फैटिक। ठीक है, तो आप उसको याद रखना। और एक पॉइंट हमारा रह गया, जैसे ये कार्डियक टिश्यू में ही, तो ये जो होते हैं वैसे ब्रांच होंगे, यानी कि ब्रांच कैसे होती हैं, जैसे आपने ट्री देखे हैं, ट्री में क्या होती है, ब्रांचेस निकली होती हैं और उससे दूसरा बना होता है। ठीक है, इस तरीके से ब्रांचेस बनी होती हैं। ठीक है, सारे में से ब्लैक एंड व्हाइट क्या होते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट नहीं, तो डार्क एंड लाइट क्या होते हैं, स्ट्रिएशन प्रेजेंट होते हैं, यानी कि बैंड्स प्रेजेंट होते हैं, लाइट एंड डार्क बैंड्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखना। मैंने आपको बताया 3 पॉइंट्स। तो पहला पॉइंट ब्रांच, अनब्रांच या ब्रांच है, इनवॉलंटरी है या वॉलंटरी है, और या फिर ये स्ट्रिएशन में प्रेजेंट हैं या नहीं है। क्या करना है, स्ट्रिएशंस आर प्रेजेंट, स्ट्रिएशंस इसमें डाल देती हूँ, आर प्रेजेंट। तो स्ट्रिएशन प्रेजेंट होते हैं, यानी कि इसमें लाइट एंड डार्क बैंड्स प्रेजेंट होंगे, जैसे लाइट एंड डार्क बैंड्स आपको दिख रहे हैं। तो ये हमारा होता है कार्डियक टिश्यू। ये कार्डियक टिश्यू का कल्चर डायग्राम है। ठीक है, तो अब ये हो गया। अब देखते हैं हमारा स्ट्रिएटेड टिश्यू। तो स्ट्रिएटेड मैंने आपको जैसा कि आपको बताया कि ये होते हैं अनब्रांच्ड। अब साथ ही इसका नाम देखो, अब स्ट्रिएटेड टिश्यू है, यानी कि इसमें स्ट्रिएशन प्रेजेंट होंगी, यानी कि ये क्या होंगे, इनमें लाइट एंड डार्क बैंड्स प्रेजेंट होंगे, स्ट्रिएशंस आर प्रेजेंट, या फिर आप ऐसा लिख सकते हैं लाइट एंड डार्क बैंड्स आर प्रेजेंट। लाइट एंड डार्क बैंड्स जैसे कि मैंने आपको बताया, इसमें लाइट डार्क होते हैं, लाइट बैंड्स होते हैं, डार्क बैंड्स होते हैं। एज यू कैन सी है, जैसे मैं इसको बनाऊं तो कुछ इस तरीके का बनेगा, जिसमें कि कोई ब्रांचिंग नहीं होगी, केवल ब्रांचिंग होती है आपके कार्डियक टिश्यू में, इसमें कोई ब्रांचिंग नहीं होगी। स्ट्रिएशन प्रेजेंट होंगे, यानी कि इसमें लाइट एंड डार्क बैंड्स प्रेजेंट होंगे इस तरीके से। और साथ ही साथ में ये अनब्रांच्ड में बताइए। अब ये वॉलंटरी होते हैं, इनवॉलंटरी? यस, ये वॉलंटरी होते हैं, दीज आर वॉलंटरी। वॉलंटरी, ठीक है, वॉलंटरी क्यों है, क्योंकि ये जो है हमारे कंट्रोल में है, दीज आर वॉलंटरी, क्योंकि हमारे क्या है, कंट्रोल में है। अब जैसे कि हम एक्सरसाइज करते हैं, हमारी बोन्स थक जाती है, जैसे हम एक्सरसाइज करते हैं हमारी बोन्स थक जाती हैं, हम थोड़ा भाग लें तो हमारा दर्द होता है, तो ये क्या होता है, ये सब कुछ होता है बिकॉज ऑफ द स्ट्रिएटेड टिश्यू। ये हमारे प्रेजेंट होते हैं, हम थक जाते हैं, तो उसका ये किस वजह से होता है, स्ट्रिएटेड टिश्यू की मदद से होता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इजीली फैटिक, इजीली फैटिक, यानी कि ये आसानी से थक जाते हैं। ठीक है, जैसे कि हम भाग लें, थोड़ा सा हमें दर्द हो जाता है, हमारे में थक जाते हैं, क्यों, किस वजह से होता है, ये स्ट्रिएटेड टिश्यू में ऐसा होता है। और हर एक सेल में एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा है, हर एक सेल में, यानी कि बहुत सारे जो है हमारे न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, इस तरीके से बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट होंगी, जस्ट लाइक इट। ठीक है, अब ये जो होते हैं अंडर द कंट्रोल ऑफ विल, हमारे कंट्रोल में होते हैं, याद रखना है, तभी हमारे क्या है, वॉलंटरी मसल्स हैं। अब उसके बाद हेल्प इन बॉडी मूवमेंट, ये मदद करते हैं, इनका फंक्शन आप ये लिख लीजिए कि ये मदद करते हैं हम बॉडी मूवमेंट में, और मेंटेन करते हैं हमारा पोस्चर, यानी कि हमारे हड्डियां जब एकदम अच्छे से बैंड है तो किसकी मदद से है, स्ट्रिएटेड टिश्यू की मदद से है। तो ये समझ आना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। हम भागते हैं तो हम थक क्यों जाते हैं, क्योंकि स्ट्रिएटेड टिश्यू की मदद से हम थक जाते हैं। तो ये कहते हैं इजीली फैटिक। अब बात आती है हमारे नॉन स्ट्रिएटेड टिश्यू की। ठीक है, मैंने आपको बताया कि
अनब्रांच्ड है, इसके बाद ये सिलेंड्रिकल होते हैं, स्पिंडल शेप होते हैं। स्पिंडल शेप का मतलब होता है कुछ इस तरीके के प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, इस तरीके से होगा, कुछ इस तरीके से प्रेजेंट होते, बहुत सारे होते हैं इस तरीके से, ठीक है। आप इसे डायग्राम देखोगे तो और अच्छा लगेगा आपको, इस तरीके से होते हैं ये। तो याद रखना है इसमें कोई भी स्ट्रेशंस होते हैं वो प्रेजेंट नहीं होते हैं, स्ट्रेशंस आर एब्सेंट। So this is a very important point. Striations. Striations are absent. याद रखना है ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। तो स्ट्रेशंस आर एब्सेंट। तो अब नेक्स्ट देखते हैं इसका क्या उसमें खासियत क्या है। तो ये क्या होते हैं, ये पाए जाते हैं, ये हमारे विसरल्स ऑर्गन्स में पाए जाते हैं, हॉलो विसरल्स ऑर्गन्स में पाए जाते हैं, यानी कि खोखले जो ऑर्गन्स होते हैं वो पाए जाते हैं। तो हार्ट को छोड़ के बाकी सभी हॉलो ऑर्गन्स में पाए जाते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसलिए आप लिख सकते हो उसे। फाउंड इन विसरल्स हॉलो ऑर्गन्स, ठीक है। तो विसरल्स हॉलो ऑर्गन्स में पाए जाते हैं, इसलिए इनको हम विसरल्स ऑर्गन्स भी कहते हैं, मसल्स भी कहते हैं, विसरल्स मसल्स भी इनको हम कहते हैं क्योंकि ये विसरल्स हॉलो ऑर्गन्स में पाए जाते हैं। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। ये भी एक पॉइंट है, ये आपका है हमारा सेकंड वाला इसका है, ठीक है, नॉन स्टेटेड का। ओके, तो अब नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, ये तो हमने देख लिया कहाँ पाए जाते हैं। तो आप इसको अलग सा पॉइंट बना के लिख लेना, थोड़ा सा भर गया ये आज हमारा, ठीक है। अब आगे देखते हैं आगे क्या है, ठीक है, ये हो गया। अब ये वॉलंटरी है या इनवॉलंटरी है, क्या है हमारे कंट्रोल में है, क्या हम इन्हें कंट्रोल कर सकते हैं? जी बिल्कुल नहीं कर सकते, इसलिए ये क्या है, इनवॉलंटरी है, इनवॉलंटरी, ठीक है। तो जैसे कि हमारे हम एक एग्जांपल लेते हैं, जब हम खाना खाते हैं तो खाना हम अपने गले में रोक सकते हैं, अपनी विल से, अपनी कंट्रोल, अपनी इच्छा से हम इसे क्या रोक सकते हैं? बिल्कुल नहीं रोक सकते हैं। अगर ये जो है रुकेगा तो खुद की मर्जी से रुकेगा, वरना हमारी मर्जी से रुकने वाला है नहीं। तो क्या है, इनवॉलंटरी होते हैं, हमारे कंट्रोल में बिल्कुल भी नहीं होंगे। अब उसके बाद ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद हो गया, अनब्रांच होते हैं, स्टेशन प्रेजेंट होते हैं, साथ ही साथ में ये इनवॉलंटरी होते हैं और कभी थकते नहीं है। डू नॉट फैटिक, डू नॉट फैटिक, ठीक है, समझ आ गया? डू नॉट फैटिक, ये भी हमारा एक पॉइंट है इंपॉर्टेंट। डू नॉट फैटिक यानी कि कभी ये थकते नहीं है, हम थक जाएंगे तो हमारा क्या होगा, ठीक है। तो ये हो गए इनमें डिफरेंशिएशंस, ठीक है, ये डिफरेंशिएशन है, ये 4 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि हमारे कंट्रोल में नहीं होते हैं। आप देखो इसमें हर एक में जो है न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, एक सिंगल न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा ऑन द सेंटर, सेंटर में एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, और ठीक है। अब ये क्या होते हैं, अब मैंने आपको एक बार बता दिया, एक बार इसको समराइज कर सकते हैं, आप इसको दोबारा पढ़ सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप अपने नोट्स में भी इसको लिख सकते हैं। तो ये हमारा कंप्लीट होता है मस्कुलर टिश्यू। जितना भी इनमें इंपॉर्टेंट बात थी मैंने आपको सब कुछ बता दी है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो ये सब हो गया हमारा मस्कुलर टिश्यू। अब देखते हैं नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू देखते हैं अब हम। ओके, तो नर्वस टिश्यू, अब ये जो होता है बहुत आसान है, थोड़ा सा आपको कंप्यूटर तक जाना पड़ेगा। अब जैसा कि हमारा कंप्यूटर होता है वो हर चीज़ कंट्रोल करता है, उस तरीके से हमारा जो नर्वस टिश्यू है वो सब कुछ कंट्रोल करता है। जैसे वायर्स फैले होते हैं उस तरीके से हमारा नर्वस टिश्यू भी, नर्वस टिश्यू के जो सेल्स होते हैं वो फैले होते हैं पूरी बॉडी में। अब जैसे हम किसी भी गर्म चीज़ को छूते हैं तो अचानक से हम हाथ क्यों उठा लेते हैं? बिकॉज ऑफ द नर्वस टिश्यू। अब ये जो है सबसे पहले वो पाए जाते हैं, फाउंड होते हैं इन दी स्पिंडल कॉर्ड, स्पिंडल कॉर्ड में पाए जाते हैं। एंड देन ब्रेन, सबसे मेन बात है ब्रेन। अब ब्रेन से जैसे सिग्नल मिलता है, जैसे सिग्नल मिलता है अरे यार यहाँ तो गर्म है, हटाओ अपने हाथ, जल जाओगे, तो वैसे ही हम अपने हाथ उठा लेते हैं बिकॉज ऑफ दी नर्वस टिश्यू पूरी बॉडी में फैले होते हैं वायर्स की तरह, इसलिए जल्दी जल्दी
हम अपने हाथ को अचानक से हटा लेते हैं, इतनी स्पीड होती है इसमें, हमारा हाथ नहीं चल पाता, हम अचानक से हटा लेते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है नर्वस टिश्यू पूरे में फैले होते हैं। उसके बाद स्पिंडल कॉर्ड, ब्रेन और हमारे पाए जाते हैं नर्वस में। ठीक है, नर्वस में पाए जाते हैं ये फाउंड कहाँ होते हैं, स्पिंडल कॉर्ड में, ब्रेन में एंड नर्वस में। तो ये सब क्या है, हम क्या करते हैं, हम सेंस कर लेते हैं। और जैसे हमारी खुशबू आती है तो हमारे ब्रेन तक वो क्या चला जाता है और ब्रेन से आ जाता है, अरे ये क्या पक रहा है, हमें हाल मालूम पड़ जाता है, बहुत जल्दी मालूम पड़ जाता है बिकॉज ऑफ द नर्वस टिश्यू, क्योंकि वो पूरे बॉडी में एकदम अच्छे से जो है चिपके होते हैं और फैले होते हैं। ठीक है, तो इस याद रखना है, स्पिंडल कॉर्ड में, ब्रेन में और नर्वस में पाए जाते हैं। अब क्या होता है, क्या करते हैं, फंक्शन क्या है आपको याद रखना है, सेंडिंग इम्पल्सेस, यानी कि करते हैं, इंफॉर्मेशन भेजते हैं, अरे यार ऐसा नहीं, हटाओ अपने हाथ जल्दी से वरना जल जाओगे। तो क्या